अब से कुछ साल पहले जब मैं किसी से बात किया करता था, मेरी कन्वर्सेशंस कुछ ऐसी जाया करती थी। हो पुत्र किदा आ ਵਧੀਆ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਹੇਲੀ ਕਿਦਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਰ 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 ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ एंड अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी लड़की से पूरी रात बात की है, हमने बहुत डीप कन्वर्सेशन की है चैट पे, और सामने से तो मैं उस लड़की को ऐसे इग्नोर मार के गुजरता था जैसे मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। एंड इस चीज़ को मैं कूल समझा करता था, जस्ट लाइक यू। पर ये चीज़ें मेरी सोशली ऑकवर्डनेस की निशानी थी, एंड मैं भी आप लोगों के जैसे एक चीज़ फॉलो किया करता था जिसको आजकल कहते हैं सिग्मा मेल। मैं यूनिवर्सिटी या स्कूल में ऐसी शक्ल बनाकर गुजरता था, क्रिंज एज फक। मैं ऐसी शक्ल बनाकर गुजरता था, मुझे लगता था कि लोग मेरे बारे में ऐसे बात करेंगे, ओ माय गॉड ये कितना मिस्टीरियस है। नो वन गिव्स अ फक कि तुम कैसी शक्ल बनाकर गुजर रहे हो, एंड लोग आपको देखकर बस यही रिएक्ट करेंगे, ये चूतिया कौन है, बस। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने अच्छे सोशल रिलेशंस बनाए हो, सभी लोग आपको जानते हो, लोग आपके बारे में ये बात करेंगे कि यार इस बंदे से बात करके दिल खुश हो जाता है, ये बंदा सभी से बनाकर रखता है। आप वो सिग्मा शिट वाला चूतिया बनना चाहते हो, या फिर ऐसा बंदा बनना चाहते हो कि जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। पर आजकल के कंफर्ट सीकिंग जमाने में, जहां हमें सब कुछ अपने बेड पर बैठे बैठे मिल जाता है, अगर आपको दोस्ती चाहिए तो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं आपके पास जिनको आपने कभी सामने से मिले भी नहीं हो। अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, आपके पास पॉर्न है कि जिससे आप अपनी फैंटेसीज पूरी कर लेते हो। एंड अगर आपको फूड चाहिए तो आपके पास स्विगी, जोमेटो जैसी एप्स हैं, एंड आपको लगता होगा कि आप इस चीज से फुलफिल्ड हो। फक नो, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी पॉर्न देख लो, जितनी मर्जी चैट कर लो, जो मर्जी कर लो, पर जब तक आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ रियल रिलेशनशिप में नहीं आते, आप फुलफिल्ड नहीं महसूस करोगे। एंड यही कारण है कि आजकल सुसाइड रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है, एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। तुम लोगों को चाहे लगता हो कि ये चीजें तुम्हें फुलफिल कर रही हैं, पर जब तक तुम रियल चीज नहीं देखोगे, तुम्हारे अंदर के जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो नहीं जागेंगे, तुम फुलफिल नहीं महसूस करोगे। और मेरी आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है, एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कन्वर्सेशंस कैसे करनी है। पिछली वीडियो में तो आपने ये सीख लिया कि आपने किसी को अप्रोच कैसे करना है, पर इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपने बात कैसे स्टार्ट करनी है, आपने कन्वर्सेशन आगे कैसे बढ़ानी है। सो माय फर्स्ट टिप इज स्टार्ट विद बेसिक कन्वर्सेशन। एंड बेसिक कन्वर्सेशन कुछ ऐसी होती है, क्या हाल है, मैं बढ़िया, आप बताओ, भाई मैं भी बढ़िया, दैट्स इट। डीप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं 3 P's का यूज करता हूं। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड वन इज प्राइवेट, एंड थर्ड वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस। द फर्स्ट P आई एम टॉकिंग अबाउट इज पर्सनल। आपको अगर डीप कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो आपको पर्सनल बातें भी करनी पड़ेगी, चाहे आप उनसे पर्सनल सवाल पूछो, चाहे आप अपनी कुछ पर्सनल बात उनको बताओ, पर ज्यादा भी कुछ पर्सनल नहीं, फिर आपने कहना कि मुझे दिलावर ने बोला था। आपको मैं डीप कन्वर्सेशन की एक एग्जांपल देता हूं कि आप क्लास से बाहर आए हैं एग्जाम देकर, और वहां आपका क्लासमेट या फिर आपकी क्लासमेट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, एंड आप उससे बात स्टार्ट कर सकते हो, हे हाउ यू डूइंग। उसने कहा मैं बढ़िया, एग्जाम कैसा हुआ, ओके ओके हुआ, तो वाई तुमने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई की थी पर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, या फिर वो ये भी कह सकती यार मैं कुछ ठीक नहीं थी। एंड आगे आप पूछ सकते हो कि क्यों, क्या हुआ। एंड ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आपने एक बेसिक कन्वर्सेशन को डीप कन्वर्सेशन में चेंज कर दिया है। अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया तो वो इंसान आप पर बेइम्तिहान ट्रस्ट करने लगेगा। एंड द सेकंड P आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्राइवेट। आपको भी ये चीज पसंद नहीं है कि आप अगर अपनी बात किसी इंसान को बता रहे हो, ना वो आगे किसी और को बताए, ना ही आपके अराउंड आपकी बात कोई और सुने। एंड सेम गोज विद दैट पर्सन
कि वो अगर आपको बात बता रहा है वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहती कि आसपास कोई आपकी बातें सुने। ये उसको अनकंफर्टेबल फील कर देगा कि अगर आसपास लोग बैठे हैं और वो अपनी पर्सनल बातें करें। सो इसका यही हल है कि अगर आप एक ग्रुप में बैठे हुए हो, आप अगर जिम में हो, आप अगर क्लास में हो या फिर कहीं भी हो, आप कोशिश करो कि उस इंसान को एक प्राइवेट स्पेस में लेकर जाओ। अगर आप उस इंसान को ये भी कह सकते हो कि हम ये बात बाहर जाकर करें, आसपास काफ़ी भीड़ है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पिछले वाले डेस्क पे बात करते हैं, आगे कोई सुन ना ले। एंड ऐसे ही वो इंसान भी अप्रिशिएटेड फील करेगा कि उसकी बात आपको मैटर करती है। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रेजेंस। ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी हम सब में बहुत कमी है आजकल के ज़माने में। हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बस घूमती रहती है। एंड हमारी जो प्रेजेंस है वो उन 3 सेकंड की 4 सेकंड की रील्स ने ख़त्म कर दी हुई है। एंड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड इसमें कई सारे कट्स हैं क्योंकि मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड वेंडर कर रही है। एंड यही चीज़ें कन्वर्सेशन में भी होती है कि आप किसी इंसान को अगर अपनी प्राइवेट बात बता रहे हो, अपनी पर्सनल बात बता रहे हो और वो इंसान ऐसे करता, हाँ ठीक है, वो इंसान आपकी बात की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। इमेजिन करो ये कितना अनइम्पोर्टेंट फील हो रहा होगा। एंड अगर आप ये सेम हैबिट करते हो, दिस इज द रीजन कि लोग तुम पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि तुम उनको काफी अनइम्पोर्टेंट फील करवाते हो। मेरी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ ऐसी ही हुआ करती थी कि अगर मुझे कोई बात बता रहा है, मेरा ध्यान अपनी क्रश पे लगा हुआ है, मेरा दिमाग कहीं टॉपिक पे लगा हुआ है या फिर किसी भी चीज पे लगा हुआ है, और वो सामने वाले इंसान के लिए काफी इरिटेटिंग है। ये 2 चीजें मैंने हमजा से सीखी हैं जिनकी वजह से मेरी कन्वर्सेशंस काफी अच्छी जाती हैं, जिनकी वजह से मैं प्रेजेंट रहता हूँ। एंड द फर्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के नाम पर तो आप लोगों को यही नजर आ रहा होगा, एक योगी है जो कि मेडिटेशन की पोज में बैठा हुआ है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि मेडिटेशन एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसकी वजह से आपके सोशल रिलेशंस, आपकी डेटिंग लाइफ, आपका वर्क, आपकी स्टडी सभी में इंप्रूवमेंट हो सकती है। आप मेरा यकीन नहीं करोगे और आप कहोगे कि ये क्या बोरिंग चीजें बता रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मेडिटेशन एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप अपने कंपटीशन से या फिर 99% दुनिया से आगे निकल सकते हो। एंड आप पूछोगे क्यों और कैसे? क्योंकि आजकल का जो ओवर स्टिमुलेटिंग का जमाना है, हम ह्यूमंस की जो अटेंशन स्पैन है ये गोल्डफिश से भी कम है। एंड आप अगर यकीन नहीं करते तो एक साइंटिफिक रिसर्च है, यू कैन सर्च अबाउट इट। गोल्डफिश थोड़ी ही देर में सब कुछ भूल जाती है एंड आपका अटेंशन स्पैन उससे भी कम हो गया है। मेडिटेशन से आपकी 3 चीजें इंप्रूव होंगी, अटेंशन स्पैन, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड थर्ड वन इज माइंड। एंड मेडिटेशन करो मेरे दोस्त, चाहे 10 सेकंड के लिए, चाहे 30 सेकंड के लिए, इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। एंड इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक लाऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। एंड द सेकंड थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज एफर्मेशंस। आप उनसे इंसान से बात करने जा रहे हो, आप अपने दिमाग को पहले ही समझा लो कि मैंने इस इंसान से बात करनी है, मैंने पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड से बात करनी है, मैंने एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाना है। एंड बिलीव मी, वैसा ही होगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग की सबकॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर दिया है। एंड प्रेजेंस का एक ये भी फायदा है कि सामने वाला बंदा आप पे बहुत ट्रस्ट कर सकेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की बात सुने, क्योंकि हर एक इंसान में एक नीड होती है कि वो अपनी बात आगे रखे rather than listening। आजकल हमारी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए हम अपने पेरेंट्स की बातें भी नहीं सुनते। वो अगर कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं यार चुप करो यार, 1 मिनट। एंड मैं एक नेगेटिव पर्सन साउंड करूंगा अगर मैं कहूंगा कि मैं भी ऐसा करता हूं। एंड मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डीप कन्वर्सेशंस बस खुशहाल या फिर अच्छी बातें ही नहीं होनी चाहिए। उसमें आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आ सकते हैं, आपके पुराने दर्द भी आ सकते हैं और आपके ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। पर एक टिप दूंगा जिसकी वजह से मैं काफ़ी नेगेटिव साउंड करूंगा एंड मैनी पीपल विल हेट मी फॉर दिस, कि कभी भी अपनी क्रश के सामने या फिर वो लड़की जिसको आप पसंद करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, इनके सामने कभी भी मत रोना। नेवर शो देम योर वीकनेस। And at the last I'm going to say, do it for love.